साथियों, आज विमर्श की टीम पहुंची है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज और यहाँ के कैंटीन में हम और विनय जी पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जहां हमने प्राथमिक शिक्षा के तमाम आयामों की बात की थी, वहीं आज की हमारी वार्ता हायर एजुकेशन को लेकर के है। निश्चित रूप से आज का जो दौर है 2024 से आगे का जो भारत का दौर बनने वाला है वो बहुत तेजी से विकसित होने वाले भारत का है और ऐसे दौर में युवा वर्ग का जागरूक होना, अपने परिस्थितिजन्य विकास पर चिंतन मनन बहुत ही आवश्यक है। हमारी विमर्श की टीम ऐसा सोचती है कि हर युवा को, जिनको भी अब वोट देने का अधिकार मिल चुका है, इस बार जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ऐसे सभी साथी और तमाम साथी जो सरकार चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, उन सबको देश के तमाम विषयों में गहन रुचि लेनी चाहिए। जैसे एक परिवार में कोई भी कार्य हो रहा हो, फंक्शन हो रहा हो, तो सामान्य रूप से परिवार के विविध जन मिल करके सुझाव रखते हैं, समझते हैं और ऐसे में उत्सव आनंददायक हो जाता है। वास्तव में 2024 का ये दौर अगले भारत के नवसृजन का दौर है। तो इस समय युवा वर्ग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देश के तमाम मुद्दों पर उन्हें संवेदनशील होना है, उन्हें अपनी एक समझ विकसित करनी है और अगर युवा वर्ग ऐसा करता है तो निश्चित रूप से आगे आने वाली सरकार उन मुद्दों पर मुखरित होगी और विकास की एक अस्थायी लकीर खींची जा सकेगी जिसमें भारत का स्वाभिमान दिखेगा। तो हमारी ये विमर्श की प्रक्रिया आज इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के है, जिनमें एक बात प्रमुखता से, अभी भी हमारे पास जो सरकारी तंत्र हैं, हम एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में उनका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। तो हम सब में एक चीज जिसका विकास बहुत जरूरी है, वो अपनी नागरिकता के बोध का, अपने नागरिक होने के दायित्व का और सरकारी जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उनका सही ढंग से वितरण हो सके, वो सही ढंग से फंक्शन कर सकें, इसके लिए हम सबका पूरा उपयोग होना चाहिए और हमें अपने छोटे बच्चों को भी इस दिशा में शिक्षित करने की, प्रशिक्षित करने की महती आवश्यकता है कि एक स्वस्थ देश के निर्माण के लिए अच्छे नागरिकों, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की उपयोगिता क्या है। एक सही मायने में सुसंस्कृत, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का समूह ही इस भारतीय अस्मिता को बचाने की ओर अग्रसर हो सकता है। पूंजीवाद से जो भी विकास की ये झलक हमको दिखती है, अगर हम उसके समानांतर सरकारी तंत्र को भी प्रबुद्ध चाहते हैं, समर्थ चाहते हैं, तो उसके लिए नागरिकों को प्रबुद्ध और समर्थ होना होगा। तो ही एक समानांतर व्यवस्था, एक विस्तृत व्यवस्था इस देश में चल सकेगी। हमारे सरकारी अस्पताल भी उतने ही अच्छे होंगे जितने कि प्राइवेट अस्पताल। हमारे सरकारी विद्यालय भी उतने ही अच्छे ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे विश्वविद्यालय उतने ही अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे जितने ढंग से पूंजीवाद के बड़े आवरण के पीछे
व्यवसायिक दृष्टिकोण से छिपे हुए संस्थान, तो एक गहन बोध, एक गहन चिंतन की लगातार श्रृंखला, और हमारी ये श्रृंखला ऐसे ही अलग अलग संस्थानों में जारी रहेगी। आज यहाँ बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में आकर संस्थान को देख करके अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पिछले विगत 15-20 सालों की स्थितियों से अगर तुलना करें तो आज कॉलेज काफ़ी अच्छी स्थिति में है। जिस तरीके से नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, यह भी सरकार का अत्यंत सराहनीय कदम है। नए एम्स, नए IITs, नए IIM, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बहुत आवश्यकता है जिनसे हम अपने देश के बच्चों को प्रतिभा के उस सर्वोच्च शिखर तक ले जा सकेंगे जिससे ये देश समर्थ हो सकेगा। तो विमर्श की अगली प्रक्रिया में किसी और संस्थान से आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सभी अपना स्नेह दें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।